ओए बोलिए मत कोई भी, ठीक है भैया। लास्ट क्लास में मैंने बताया था एक्सेस प्रेशर के बारे में, ठीक है, याद है ना। मैंने कहा था कि जो लिक्विड के अंदर से प्रेशर लगता है, जो लिक्विड लिक्विड के साइड से प्रेशर लगता है, ठीक है, जो लिक्विड के साइड से प्रेशर लगता है उसे कहते हैं लिक्विड प्रेशर, या नॉर्मली हम इनर प्रेशर भी कह सकते हैं, इनर प्रेशर। और जो बाहर की तरफ से लगता है प्रेशर उसे कहते हैं वेपर प्रेशर या आउटसाइड प्रेशर, ठीक है। अगर मान लीजिए इन दोनों प्रेशर की वैल्यू, बाहर का प्रेशर और लिक्विड के अंदर से जो प्रेशर लग रहा है, दोनों प्रेशर की वैल्यू सेम है, तो ये ध्यान रखना जो सरफेस रहेगी वो कैसी रहेगी, फ्लैट रहेगी। कैसी रहेगी, फ्लैट रहेगी। अगर लिक्विड के अंदर से जो प्रेशर लग रहा है वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, ये वाला प्रेशर ज्यादा है और ये वाला प्रेशर क्या है, कम है, यानी लिक्विड साइड प्रेशर ज्यादा है और वेपर साइड प्रेशर क्या है, कम है, तो ये सरफेस क्या होगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी। जाहिर सी बात है, जब ये ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, ऊपर उठा देगा इसको, है ना। तो ये क्या होगा, लिक्विड साइड प्रेशर ज्यादा होगा अगर वेपर साइड प्रेशर कम है। इससे तो ध्यान दीजिए भैया चीज और, कि लिक्विड साइड प्रेशर को मैं क्या कहता हूं, इनर प्रेशर, क्या कहता हूं, ठीक है। इनर प्रेशर अगर आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा होगा तो सरफेस कैसी होगी, बाहर की तरफ निकल जाएगी, मतलब कॉन्वेक्स रहेगी। कैसी रहेगी, बाहर की तरफ निकली रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपका बाहर से यानी आउटसाइड प्रेशर लिक्विड साइड के यानी इनर प्रेशर से ज्यादा होता है, बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये सरफेस क्या होती है, नीचे की तरफ दब जाती है, ठीक है। और सरफेस कैसी बन जाती है, कॉनकेव। कैसी होती है, तो इतना ध्यान रखना कि अगर सरफेस बाहर की तरफ निकली है तो इसका मतलब अंदर वाला प्रेशर ज्यादा और बाहर वाला कम। और अगर सरफेस अंदर की तरफ धसी हुई है लिक्विड की तो क्या होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम। और अगर सरफेस फ्लैट है तो इसका मतलब दोनों साइड का प्रेशर क्या हो रहा है भैया, सेम लग रहा है। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और उन डेरिवेशन में से कोई एक डेरिवेशन आपके एग्जाम में सीधी सीधी पूछी है, ठीक है। डेरिवेशन का नाम लेने से पहले मैं आपको कल भी बता चुका था कि एक टर्म होती है सरफेस एनर्जी। आपको पता है सरफेस टेंशन क्या काम करता है, किसी भी चीज के सरफेस एरिया को कम करता है, याद है। सरफेस टेंशन क्या काम करता है, सरफेस एरिया को कम करता है। और जब सरफेस एरिया कम होगा तो सरफेस की एनर्जी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। लेकिन यदि आपको सरफेस एरिया बढ़ाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और जितना आप वर्क करोगे उतनी उसकी सरफेस एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कल की क्लास जिसने नहीं ली होगी तो समझ लो उसको समझ में आने वाला बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। बस कुछ फॉर्मूले थे मैंने बताया थे, जैसे ये तो क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल था, ठीक है। इससे पहले भी न्यूमेरिकल है, ये ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना कि सरफेस एनर्जी जो होती है किसी भी चीज की सरफेस एनर्जी, ये जब आती है जब आप किसी चीज के सरफेस एरिया को क्या करते हो, बढ़ाते हो। जब आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो उसके पास इतनी सरफेस एनर्जी आएगी, एन सिग्मा डेल्टा ए। एन क्या है, वो साइड जो एयर के फेस, एयर के कांटेक्ट में, वो फेस जो एयर के कांटेक्ट में। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, जिस लिक्विड की बात कर रहा हूं, जिस लिक्विड का सरफेस एरिया में बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं उसका सरफेस टेंशन। और डेल्टा ए क्या है, जो एरिया में बदलाव आया है आपके, पहले एरिया जब आपने फोर्स नहीं लगाया था, वर्क नहीं किया था, तब का एरिया, और जब आपने फोर्स लगा करके उसके एरिया को बढ़ा दिया तब का एरिया, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा ए के बराबर आएगा। मतलब डेल्टा ए जो है वो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। इसलिए मैंने कहा था ये कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसने नहीं देखा होगा, जिसने नहीं किया होगा उसको नहीं समझ में आएगा, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने जा रही है आज, ठीक है। वो अगर डेरिवेशन करा रहे हो तो हम लिख लेंगे, हाँ लिख लियो बिल्कुल। एक मैं करा रहा हूँ दूसरी तू करेगा, सेम ही है, ठीक है। तेरे में मौका है, टेंशन होगी, ठीक है। तो भैया ये है टॉपिक का नाम है, टॉपिक का नाम है एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप, इन इन लिक्विड ड्रॉप। आने की संभावना, ड्रॉप आने की संभावना, आने की संभावना 99.9% बोल रहा हूं तो आएगा ही आएगा, एग्जाम में ध्यान रखना, हर स्कूल में आएगा, ठीक है। या तो लिक्विड ड्रॉप आएगा या बबल आएगा। आपको पता है ना, लिक्विड ड्रॉप होती है, पानी की ड्रॉप बन जाती है, सर्कुलर होती है ना, उसके अंदर भी एक्सेस प्रेशर होता है। कैसे पता एक्सेस प्रेशर होता है उसके अंदर, तो आपको पता है जो पानी की ड्रॉप होती है, अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको,
ड्रॉप के केस की जब मैं बात करता हूँ, ड्रॉप, जब मैं ड्रॉप बोलता हूँ तो ड्रॉप के अंदर क्या भरा होता है? पानी। क्या होता है? और मैं बबल की बात करूंगा तो बबल के अंदर भी एयर होती है और बाहर भी क्या होती है? एयर। तो लिक्विड ड्रॉप है, और ड्रॉप आपको पता है सर्कुलर शेप की होती है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन इसके सरफेस एरिया को कम करके कैसा बना देता है? स्फेरिकल। मैंने इसके लॉजिक बता रखे हैं। अब मैंने देखा भैया ये लिक्विड ड्रॉप है और इसकी जो रेडियस है, एक्चुअल रेडियस है, वो कैपिटल आर है। क्या है? कैपिटल आर। क्या? रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप। जो आपकी लिक्विड ड्रॉप है उसकी रेडियस क्या है? कौन सी रेडियस है? इनिशियल रेडियस है। क्या है ये? इनिशियल रेडियस। अच्छा, मुझे कैसे पता कि इसके अंदर ज्यादा प्रेशर बाहर का? बाहर के प्रेशर को मैं लिख देता हूं आउटसाइड प्रेशर, जो कि ऐसा लग रहा है, और अंदर के प्रेशर में लिखता हूं इनसाइड प्रेशर। और मैं कह रहा हूं इनसाइड प्रेशर ज्यादा, आउटसाइड कम है। बता क्यों बोल रहा हूं मैं? इनसाइड प्रेशर यानी लिक्विड साइड का प्रेशर क्या ज्यादा है, ठीक है, और बाहर की तरफ जो प्रेशर है वो कम है। क्यों बोल रहा हूं? देखिए भैया, जब भी मैं बात करूंगा बबल की, तो बबल की सरफेस कैसी होती है? कॉन्वेक्स या कनकेव? मैं कनकेव लग रहा है तेरे को। ये बाहर निकला हुआ ना सरफेस, ये सरफेस कैसे निकली है? बाहर की तरफ निकली हुई है। और बाहर की तरफ जो सरफेस निकली होती है, चाहे वो लिक्विड ड्रॉप हो चाहे वो बबल हो आपका, ठीक है भैया, इसका मतलब अंदर की तरफ से प्रेशर क्या लग रहा है भैया? ज्यादा लग रहा है। समझ गया? तो इसलिए मैंने कहा भैया इसकी सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स है। स्फीयर की सरफेस बाहर की तरफ कैसी होती है? कॉन्वेक्स। अंदर की तरफ कॉनकेव होती है, मुझे उससे अंदर से मतलब नहीं है, मुझे बाहर की तरफ से मतलब है। तो बाहर की तरफ इसलिए निकली है क्योंकि अंदर की तरफ प्रेशर क्या है भैया? ज्यादा है, और बाहर की तरफ प्रेशर क्या है? कम है। अब अंदर की तरफ कितना प्रेशर है? पीआई। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पीआई क्या है? इनर प्रेशर। क्या है ये? इनर प्रेशर। इसको लिक्विड साइड प्रेशर भी कहते हैं, जिसे मैंने पीएल लिखा था पीछे, ठीक है। और पीओ क्या है? आउटसाइड प्रेशर। और आपको बता दूं, जैसे कि सरफेस कॉन्वेक्स है, द गिवन सरफेस, द गिवन सरफेस इज कॉन्वेक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया इनसाइड प्रेशर ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर। सरफेस कैसी है? बाहर की तरफ कॉन्वेक्स है ना, तो इसका मतलब अंदर की तरफ का प्रेशर क्या है? बाहर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, इसका डिफरेंस मान लीजिए क्या आ गया? P। मैंने अंदर के प्रेशर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस निकाला, तो कितना आ रहा है? P आ रहा है। इसी P को हम क्या कहते हैं भैया? एक्सेस प्रेशर। क्या कहते हैं इसे? एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा, फालतू। तो अंदर की तरफ क्या है? पी आई है, बाहर की तरफ क्या है? पीओ। तो अगर मैं बोलूंगा पी आई पीओ से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है? तो पी आई माइनस पीओ। उसी को मैं क्या बोलूंगा? एक्सेस प्रेशर। ध्यान दीजिए भैया, इसे ही बोलेंगे एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर। अब आपको पता है अंदर की तरफ इतना प्रेशर फालतू लग रहा है। अगर आप गुब्बारे में देखिए, जब तक गुब्बारे के अंदर का प्रेशर और गुब्बारे के बाहर का प्रेशर सेम रहता है, तब तक गुब्बारे का साइज क्या होता है? सेम। फूलता नहीं है गुब्बारा, है ना। लेकिन जैसे ही आप अंदर के प्रेशर को बढ़ाते हो, गुब्बारा क्या होता है? फूल जाता है। फूल जाता है ना। तो इसका मतलब अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा है, पीआई ज्यादा है, किससे? बाहर के प्रेशर पीओ से, तो इसका मतलब ये बबल जिसका साइज अभी आर है, वो एक्चुअल में क्या होगा? आर से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। समझिए मेरी बात को। तो ये जो आपको पता है ये वाला प्रेशर ज्यादा है और ये वाला प्रेशर क्या है? कम है आपका। तो आपको पता है ये ज्यादा है किससे? बाहर से। जैसे हम गुब्बारे में प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं और गुब्बारा बड़ा हो जाता है, वैसे यहां पर भी प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, पीआई माइनस पीओ, जिसकी वैल्यू क्या रखी है? पी। इस एक्सेस प्रेशर की वजह से गुब्बारे का साइज क्या हुआ? बड़ा हो गया। इस एक्सेस प्रेशर की वजह से गुब्बारे का साइज क्या हुआ? बड़ा हो गया। और बड़ा होकर के कितना हुआ भैया? तो हमने बनाया एक नए कलर से, और उस कलर को नाम दे दिया रेड। तो अब ये गुब्बारा क्या हुआ? उस एक्सेस प्रेशर की वजह से इतना साइज हो गया इसका। समझे? ये गुब्बारे का साइज क्यों बड़ा पता है ना आपको? ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। अंदर का प्रेशर क्या है? ज्यादा है। हमें कैसे पता अंदर का प्रेशर है? क्योंकि भैया सरफेस क्या चीज की? कॉन्वेक्स है, बाहर की तरफ निकली हुई है, और जो सरफेस बाहर की तरफ निकली होगी, इसका मतलब उस साइड से प्रेशर क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। समझ गया? तो एक्सेस प्रेशर की वजह से इसकी रेडियस जो पहले आर थी, उसमें थोड़ा और जोड़ लो, डेल्टा आर। क्या जोड़ लो? डेल्टा आर। यहां पर लिख देता हूं भैया, डेल्टा आर क्या है? डेल्टा आर स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस ड्यू टू एक्सेस प्रेशर, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। और उस एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी बेटा? पी इक्वल्स टू में पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड। यानी
ये जो गुब्बारे का साइज बढ़ा है, इस बबल का साइज बढ़ा है, वो किस लिए बढ़ा है, किसकी वजह से बढ़ा है, एक्सेस की वजह से। यानी जो गुब्बारे का साइज बढ़ा है उसमें वर्क किसने किया है, एक्सेस प्रेशर ने। किसने किया है, अबे गुब्बारे का साइज बढ़ा क्यों है, मैंने बढ़ाया क्या, तूने बढ़ाया क्या, किसने बढ़ाया, एक्सेस प्रेशर ने बढ़ाया। यानी जो गुब्बारे का साइज इंक्रीज हुआ वो ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। तो यहां पे ये ध्यान रखना। अब ये बबल इतने में फैल जाएगा। अब जैसा कि हमें पता है इसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो इसके अंदर के लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आता है। ठीक है, पहले लिक्विड इतने दायरे में था लेकिन एक्सेस प्रेशर की वजह से अब इतने दायरे में आ गया, तो जाहिर सी बात है भैया वॉल्यूम बढ़ा है तो क्या होगा, लिक्विड तो ही है ना, तो डेंसिटी कम होगी। क्योंकि भैया आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास तो उतना ही है ना, अब वो फैल गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सेस प्रेशर क्या करता है, डेंसिटी भी कम कर देता है, साथ साथ में वॉल्यूम बढ़ा देता है, रेडियस बढ़ा देता है, ये ध्यान रखना। एक्सेस प्रेशर का काम क्या होता है, एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर काम क्या है भैया, एक्सेस प्रेशर की वजह से भैया अंदर का क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, वॉल्यूम, रेडियस बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। चीज ध्यान में रखना, समझिए। ये हो गया। हमें एक्चुअल में इस समय डेरिवेशन में करना क्या है, हमें इसी एक्सेस प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। चलो निकालते हैं इसी एक्सेस प्रेशर की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, चलो। तो मतलब रेडियस इसकी क्या होगी, पहले आर थी, अब नई रेडियस क्या होगी, आर प्लस डेल्टा आर। डेल्टा आर बढ़ गई ना, पहले रेडियस कितनी थी, आर थी, अभी एक्सेस प्रेशर की वजह से डेल्टा आर और बढ़ गई, तो नई रेडियस क्या होगी। तो अगर मैं बात करूं भैया, इस छोटे वाले स्फीयर की रेडियस क्या होगी, इनिशियल रेडियस क्या होगी, आर, और इस बड़े वाले स्फीयर की फाइनल रेडियस क्या होगी, आर प्लस डेल्टा आर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, इंक्रीज हुई है। अब एक चीज देखते हैं भैया, ठीक है, अब डेरिवेशन में स्टार्ट करता हूं, जितनी भी टर्म्स का इंट्रोडक्शन देना था मैंने दे दिया। ठीक है, वर्क किसने किया यहां पर, एक्सेस प्रेशर ने। उसने क्या किया है, रेडियस बढ़ाया है। क्या किया है, रेडियस बढ़ाने से क्या क्या बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, एक चीज और बढ़ा, रेडियस बढ़ी ना तो एरिया भी बढ़ा है। क्या बढ़ा है, जब स्फीयर की रेडियस बढ़ती है ना तो उसका सरफेस एरिया भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें हुई है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो भैया, सो वर्क डन बाय, सो वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर ने कितना वर्क किया, तो बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है भैया, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे कोई ये बताया कि फोर्स लगा कौन रहा है, एक्सेस प्रेशर। कौन लगा रहा है, उसी ने फोर्स लगाया और उसी ने साइज को क्या किया, आर से आर प्लस डेल्टा आर कर दिया। यानी ये जो वर्क किया है वो किसने किया है, जो फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, तो भैया फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर क्या होगा, फोर्स एक्चुअल में आपको बता दूं भैया, जो फॉर्मूला होता है प्रेशर का, अगर मैं एक्सेस प्रेशर की बात करूं, एक्सेस प्रेशर हमने क्या लिया है, एक्सेस प्रेशर को मैंने क्या लिया, पी। क्या लिया है, पी। पी की वैल्यू क्या है, पी आई माइनस पीओ। तो जो एक्सेस प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो एक्सेस प्रेशर लगा था वो किस एरिया पे लगा था, इसके एरिया पे लग रहा था या इसके एरिया पे लग रहा था, छोटे वाले के एरिया पे। तो इसीलिए जो एरिया वहां पर आएगा ना एक्सेस प्रेशर में, ये जो एक्सेस प्रेशर में जो एरिया लगा है, ये कौन सा एरिया लोगे, क्योंकि ये फोर्स किस पे लग रहा है, छोटे वाले एरिया पे, तो इसलिए आप एरिया भी किसका लोगे, छोटे वाले का ही लोगे। समझ गया, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये हो गया आपको भैया एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होगी पी आई माइनस पीओ। फोर्स आपको निकालना है और कौन से एरिया पे लग रहा है, छोटे वाले के एरिया पे, और छोटे वाले का, छोटे स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, इसे ध्यान रखना। तो फोर्स कितना आएगा बेटा, पी माइनस पीओ, यानी एक्सेस प्रेशर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भैया, डन, डन वर्क डन, डन वर्क डन। क्या आएगा बेटा, एक्सेस पर ये फोर्स आ गया, क्या है, पी आई माइनस पीओ बोले तो एक्सेस प्रेशर, और 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो फोर्स हो गया। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ,
इस फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आर। अब क्या हुआ आर प्लस डेल्टा आर, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डेल्टा आर, इसलिए डिस्प्लेसमेंट के यहाँ पे क्या यूज करोगे डेल्टा आर। ये होगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको पता है एक्सेस प्रेशर ने क्या किया, एरिया बढ़ाया, इतना वर्क किया। आपको पता है जब आप एरिया बढ़ाते हो तो सरफेस की एनर्जी भी क्या होती है, और जब सरफेस की एनर्जी जो बढ़ती है किसके बराबर होती है, वर्क डन के। कल याद है मैंने कहा जितना सरफेस एरिया बढ़ाने में आप वर्क डन करते हो उतनी ही एनर्जी क्या होती है सरफेस के अंदर बढ़ जाती है। सो increase in surface energy, surface energy due to this excess pressure, this excess pressure is क्या हो गया भैया, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या था याद है, एन सिग्मा डेल्टा ए, बताया था। जो वर्क करते हो जिस वर्क की वजह से आपका सरफेस एरिया बढ़ा, और सरफेस एरिया बढ़ा तो सरफेस की एनर्जी भी क्या होगी बढ़ गई, तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, ये एन क्या था, नंबर ऑफ फेज इन कांटेक्ट विद एयर। अगर आपको मैं दिखाऊं ये ड्रॉप है, क्या है ये ड्रॉप की कितनी सरफेस एयर के कांटेक्ट में होती है, अंदर क्या भरा पड़ा है पानी, क्या भरा पड़ा है बाहर क्या है एयर, तो कितनी सरफेस एयर के कांटेक्ट में है एक, क्योंकि अंदर तो पानी है बाहर क्या है एयर है, तो केवल एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहां पर एन की वैल्यू क्या लिखेंगे 1। सिग्मा क्या है, जो लिक्विड जिस लिक्विड की ड्रॉप बनी है ना उसका सरफेस टेंशन, और डेल्टा ए क्या होता है चेंज इन एरिया, क्या होता है, और चेंज इन एरिया का मतलब क्या होता है फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। ठीक है चलो, सिग्मा क्या है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप का सरफेस टेंशन है, गिवन रहेगा आप, ठीक है। सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू में देखिए सिग्मा, फाइनल एरिया क्या है भैया, फाइनल एरिया, फाइनल देखिए फाइनल स्फीयर है क्या, ये वाला है ना फाइनल स्फीयर, तो एक्सेस प्रेशर ने बढ़ा दिया अब ये बन गया है स्फीयर, तो इसका फाइनल एरिया क्या होगा बताइए, देखिए 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर, नई रेडियस होगी ना, और इनिशियल एरिया क्या होगा 4 पाई इनिशियल रेडियस का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, खत्म हो गया डेरिवेशन। अब यहां पर आपको एक चीज और सीखने को मिलेगी, जिसके पास मैथ्स नहीं है वो भी ध्यान दीजिएगा। सिग्मा कॉमन क्या कह रहा है आपको दिख रहा होगा, आर कॉमन, 4 पाई कॉमन ले लिया कॉमन। अच्छा इसका स्क्वायर खोलिए तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, और यहां पे क्या बचेगा माइनस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हुआ बढ़ गया। एक बात बता दूं भैया, रेडियस कितनी बढ़ती है, डेल्टा आर है क्या, जो एक्सेस प्रेशर की वजह से रेडियस बढ़ी है तो कितनी होगी, तो भैया आपको बता दूं हियर डेल्टा आर जो होता है ना ऑलमोस्ट बहुत छोटा होता है, क्या होता है टू स्मॉल, यहां पे लिख देता हूं टू स्मॉल, क्या होता है, अब एक्सेस प्रेशर की वजह से जो रेडियस बढ़ती है ना वो ना के बराबर बढ़ती है, बिल्कुल छोटी सी। और अगर कोई चीज छोटी है और उसका स्क्वायर कर दोगे तो ऑलमोस्ट क्या होगा जीरो के पास में आएगा। कैसे, अगर मान लीजिए रेडियस इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है रेडियस, और इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा, जो रिजल्ट आने वाला है ना भैया वो इससे भी क्या होगा कई गुना ज्यादा छोटा आएगा। ठीक है, यानी छोटी टर्म का जो स्क्वायर होता है उससे भी क्या होता है, उसको मैं ऑलमोस्ट क्या करता हूं जीरो कर देता हूं, क्या कर देता हूं। इसलिए जहां पर आप डेल्टा आर स्क्वायर देखोगे ना, डेल्टा आर स्क्वायर, तो उसको क्या लिख दोगे जीरो। सर बोल क्या बोल रहा है सिग्मा 4 पाई, ठीक है, ये क्या हो गया भैया जीरो हो चुका है, क्या हो चुका है, यहां क्या बचेगा 2r डेल्टा आर। ठीक है भैया, अब मल्टीप्लाई करो सरफेस एनर्जी क्या हो गया, देखिए ये और ये मल्टीप्लाई हो गया क्या होगा 8 सिग्मा आर डेल्टा आर। हाँ बोल रहा, हाँ ना सही। तो हमने देखा जो हमने हमने नहीं सॉरी, जो एक्सेस प्रेशर ने वर्क किया था वो कितना किया था भैया, ये रहा, जो एक्सेस प्रेशर ने वर्क किया इतना किया था। और जितना वर्क करते हो
उस जितना वर्क किया उसकी वजह से इतनी एनर्जी आ गई। अब ये वर्क और एनर्जी बराबर कैसे होती है? ये बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपको पता है जमीन पे ईंट पड़ी है, उसके पास एनर्जी क्या? 0। आप उसको उठा दो, ऊपर कर दो, ऊपर कर रख दो, तो उसके पास क्या होगी? एनर्जी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? वो एनर्जी क्यों आई उसके अंदर? क्योंकि आपने उसको उठा करके रखा है यहाँ पर, यानी आपने वर्क किया है। जितना ज्यादा उठाओगे उतना ज्यादा वर्क होगा और उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या आएगी? एनर्जी आएगी। तो इसीलिए ध्यान रखना, वर्क हमेशा किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर। वो एनर्जी जो उसकी वजह से आई है, समझ गया? तो यहां पर सरफेस, एक मिनट बेटा, ठीक है। पाई लगा देते हैं यार, क्या हुआ? ये रहा पाई, ठीक है। सेकंड है, तो ध्यान रखना, अगर वर्क की वजह से एनर्जी आ रही है तो वो वर्क और वो एनर्जी आपस में क्या होंगी? सेम होंगी। क्या होंगी? तो यहां पर ये ध्यान रखना, दिस एनर्जी अराइज ड्यू टू, अराइज है, अराइज ड्यू टू वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर। ये एनर्जी क्यों आई है बेटा? ये वाली एनर्जी क्यों आई है? क्योंकि एक्सेस प्रेशर ने क्या किया? वर्क डन किया। क्या किया? सो वर्क डन बराबर में सरफेस एनर्जी। वर्क डन देखो पीछे क्या था, बताइए मेरे को जरा, क्या आया था? एक्सेस प्रेशर यानी पी आई माइनस पीओ। एरिया क्या था? 4 पाई r² और डिस्प्लेसमेंट कितना था? डेल्टा। इसकी वजह से क्या है भैया? सरफेस एनर्जी आई थी, और सरफेस एनर्जी की वैल्यू क्या थी? 8 सिग्मा पाई आर डेल्टा आर। ये हो गया, दोनों बराबर हो गए। अब देखो काटा पीटी कैसे करते हैं। ये क्या हुआ? पाई से पाई कट मर गए, 8 बार गया, डेल्टा आर से डेल्टा आर क्या हुआ? कैंसिल हो गया। देखो, नाइस अटेंशन, देख रहा था मैं तुम्हें। 2, ठीक है भैया। और डेल्टा आर से डेल्टा आर क्या हुआ? कैंसिल हो गया। और एक आर स्क्वायर से यहां पर एक आर कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बचा? पी आई माइनस पीओ बराबर में ये क्या हुआ? आर बचा। और इधर क्या बचा? 2 सिग्मा बचा। तो भैया पी आई माइनस पीओ यानी एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या है? 2 सिग्मा अपॉन में आर। ये हो गया भैया आंसर, ठीक है। ये हो गया एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड, इतनी तेजी नहीं, और यही ठोकूंगा भी इधर के। यानी अगर आप देखोगे, सुन लीजिए, आप देखोगे कि अगर रेडियस बहुत कम है, किसी कोई कोई ड्रॉप है बहुत छोटी है, तो उस केस में एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। समझ गए? अब इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, वो जो आपकी वो जो छोटी छोटी ओस की बूंदें होती है ना, वो बहुत छोटी साइज की होती है। तो उस केस में, उनके केस में ये क्या होता है? एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। साइज जितना ज्यादा रहेगा, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? उतनी कम रहेगी। समझ गए? तो ध्यान रखना। अब आते हैं भैया, इससे बिल्कुल सेम मिलती जुलती डेरिवेशन कराने जा रहा हूं। अब आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, ध्यान रखना। जिसने इसको एक बार देखा है डिट्टो होगा, लेकिन बस आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। अब आ रहा टॉपिक एक्सेस प्रेशर इन बबल। एक्सेस प्रेशर इन सॉप बबल। सॉप बबल, सॉप बबल भाई, प्लीज बोली नहीं भाई। सॉप बबल हो, कोई सही बबल हो, ठीक है। समझ गए? वो बबल भी चलेगा जो आप बचपन में नाक से फुलाते थे। ये फुलाती थी, क्या नाम है, ऋषा, खेलती थी उसे, ठीक है। तो भैया देखिए भैया, तो ये वही बबल है, उसके अंदर कितना एक्सेस प्रेशर होता है उसकी बात होगी। अब देख, ये है आपका बबल, ये ऋषा के नाक से निकला हुआ बबल है, ठीक है। अब बबल नाक के बाहर नहीं बनता है, अंदर में। देखिए ओए, अब ये बबल है तो अंदर भी क्या होगी? एयर। भाई प्लीज बोली मत, अंदर भी एयर, और यानी इसकी 2 सरफेस एयर के कांटेक्ट में होंगी, ठीक है भैया। चलो ध्यान दीजिए बेटा, इसकी रेडियस क्या है? आर है, क्या है?
आ रहा है। अब आपको पता है एक्सेस प्रेशर अंदर होगा, क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस भी क्या हुई है, बाहर की तरफ निकली हुई है। देखो ना, हर जगह से बाहर की तरफ निकली, यहां से भी बाहर की तरफ, यहां से, तो मतलब अंदर की तरफ प्रेशर क्या है, ज्यादा है। पता लग गया? ठीक है। तो अंदर की तरफ का प्रेशर क्या हुआ, पी आई इनसाइड प्रेशर, और बाहर की तरफ का प्रेशर क्या हुआ, पी यू। तो एक्सेस प्रेशर क्या हुआ, पी आई माइनस पी यू। अच्छा, ठीक है। पी क्या है, इनसाइड प्रेशर, इनसाइड प्रेशर। पीओ क्या है, आउटसाइड प्रेशर, आउटसाइड प्रेशर। as the given surfaces, the given surface is convex in nature, convex in nature, so क्या होगा, P inside greater than P outside, तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, पी आई माइनस, बोला हाँ ठीक है। अब अंदर की तरफ ज्यादा प्रेशर लग रहा है, तो इसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा थोड़ा सा। क्या अरे यार, अब ये क्या हुआ, इतना बड़ा हो गया, इतने बड़े बबल में तू ही उड़ जाएगी इसके साथ। ठीक है, और कितना हो गया, डेल्टा आर बढ़ गई। डेल्टा आर क्या हुआ, स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस ऑफ बबल, ठीक है, ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। लोगो अरे लड़की, आर क्या, रेडियस ऑफ इनिशियल स्फीयर, और आर प्लस डेल्टा आर क्या है, रेडियस ऑफ फाइनल स्फीयर, और डेल्टा आर क्या है, स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस ड्यू टू एक्सेस प्रेशर। ठीक है, सब लिख दिया, अब डेरिवेशन करना चालू करते हैं। ठीक है भैया, तो आप देखिए भैया, हमें पता है, अच्छा इसकी रेडियस क्या है आपको पता ही है, इनिशियल रेडियस क्या है आर, और इस वाले की रेडियस क्या होगी, आर प्लस डेल्टा आर होगी। कोई दिक्कत तो नहीं हुई किसी को? देखिए, ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर। जो इंक्रीज हुआ है साइज इसका बबल का, वो किसकी वजह से हुआ है, एक्सेस प्रेशर की वजह से। तो वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर, सो वर्क डन बाय, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर in increasing the radius of soap bubble। कितना वर्क होगा, तो भैया आपको पता ही है, वर्क क्या होता है, फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक्सेस प्रेशर कितना फोर्स लगाएगा, तो आप सबको पता है भैया, फोर्स होता है, फोर्स ड्यू टू एक्सेस प्रेशर निकाल रहा हूं, तो फोर्स होता है प्रेशर इनटू में एरिया। क्या होता है, कौन सा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर, और कौन सा एरिया, इनिशियल एरिया, और कितना डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेस प्रेशर को आप लिखते क्या हो, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, इनिशियल एरिया का होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है भैया, ये वर्क हुआ, पहली इक्वेशन होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस वर्क की वजह से सरफेस में क्या होगी, सरफेस एनर्जी होगी, ड्यू टू दिस वर्क, ड्यू टू दिस वर्क डन, ड्यू टू दिस वर्क डन, सरफेस एनर्जी arise ऑफ वैल्यू कितनी होगी, क्या होती है, एन सिग्मा डेल्टा ए। अच्छा, बबल है, एन क्या है, नंबर ऑफ फेस इन कांटेक्ट विद एयर। तो यहां पर कितने फेस एयर के कांटेक्ट में है, अंदर का भी फेस, अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है, तो 2 फेस होंगे, तो यहां पर लिख दो 2।
सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन जो लिक्विड जिसका बना हुआ है ना, और डेल्टा है क्या है? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। ठीक है भैया, चलो। चलो, तो सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू में 2 सिग्मा, फाइनल एरिया कितना होगा? 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर, बोला हाँ। और इनिशियल एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अरे चिल्ला क्यों रहा है? आराम से जा। सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू में, भाई प्लीज बोलिए। 2 सिग्मा 4, यार मैं पागल वागल है क्या यार? बोलने हर बार बोलना पड़ रहा है तुम्हें। 4 पाई, इसलिए क्या होगा? आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस माइनस आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये हो गया। उसके बाद हमने लिख दिया सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू में क्या होगा? 2 सिग्मा 4 पाई, ये इसका स्क्वायर खोलो क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर। कैंसिल हो गया ये दोनों। और आपको पता है डेल्टा आर क्या होता है? एयर डेल्टा आर स्क्वायर क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इसको लिख दो 0 सीधा। तो आपका क्या बचा? सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या होगा? ये और ये, चलो 2 सिग्मा 4 पाई, और यहां क्या बचेगा? 2 आर डेल्टा आर। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या कहती है भैया? कि जो ये वाले वर्क की वैल्यू आ रखी है, एक्स एक्सप्रेशन जो वर्क किया वो उसी वो किसके बराबर आएगा? सरफेस एनर्जी के। ठीक है, तो क्या आएगा? पी आई माइनस पी ओ, यानी एक्स एक्सप्रेशन, और क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या होगा? डेल्टा आर बराबर में क्या था? क्या था पीछे बताना यार? 2 सिग्मा पाई, 2 सिग्मा 4 पाई, फिर क्या था? याद भी नहीं आता मेरे को। 2 ये आर है, 2 आर डेल्टा आर, 2 आर डेल्टा आर। कटेगा क्या क्या? देखिए कटेगा क्या क्या? डेल्टा आर से डेल्टा आर क्या 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 कटेगा? और 4 पाई से 4 पाई क्या होगा? कैंसिल। और एक आर से एक आर क्या होगा? कैंसिल। ठीक है, बस कुछ नहीं बचा। यहाँ पर पी आई माइनस पी ओ, और यहाँ पे क्या बचा? आर, और इधर क्या बचा? 2 सिग्मा 2, क्या हुआ? 4 सिग्मा। तो पी आई माइनस पी ओ इक्वल्स टू क्या हुआ? 4 सिग्मा अपॉन में आर। तो हमने देखा भैया बबल के केस में ज्यादा एक्सेस प्रेशर आता है, और ड्रॉप के केस में कम एक्सेस प्रेशर होता है। तो ये देखिए यहां पर क्या है? एक्सेस प्रेशर पीछे वाले में कहा गया? यहां पर एक्सेस प्रेशर कितना है? 2 सिग्मा अपॉन में आर, और वहां पर कितना है? सो एक्सेस प्रेशर यानी पी आई माइनस पी ओ इन केस ऑफ बबल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ पी आई माइनस पी ओ ड्रॉप से। ड्रॉप से डबल होता है बबल के अंदर का एक्सेस प्रेशर। ठीक है भैया, अब इसमें कुछ एक केस देख लीजिए, स्पेशल केस। बबल अगर आपका एयर में है, बबल इन एयर, तो भैया एक्सेस प्रेशर क्या आता? पी आई माइनस पीओ, और कई बार आपको पी भी दिख जाएगा। ये क्या था? 4 सिग्मा अपॉन में आर। लेकिन अगर ये बबल वाटर के अंदर है तो क्या होगा? बबल अगर एयर के अंदर है तो उसकी दो दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगी, तो यहां पर आएगा 4। क्या आएगा? लेकिन अगर बबल क्या है? बबल इन जस्ट इनसाइड दी वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस है, इसके एकदम नीचे क्या बना? बबल। तो अब इसके अंदर जो एक्सेस पे ये पानी की सरफेस है, ठीक है, इसके जस्ट एकदम नीचे ही, ठीक है, यहां पर क्या होगा? एक्सेस प्रेशर पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड। बताओ कितना होगा? देखिए अगर पानी के अंदर बना हुआ है ये बबल, तो भैया इसके केवल एक ही सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगी, जो कि क्या होगी? अंदर वाली होगी।
है ना। अगर बबल बाहर है तो उसकी दोनों सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगी, उस केस में आप सीधा एक्सेस प्रेशर की वैल्यू क्या लिखना, 4 सिग्मा अपॉन में आर होगी। लेकिन अगर बबल जस्ट आउट इनसाइड वाटर बना हुआ है, वाटर के अंदर बना हुआ है, तो बाहर वाली सरफेस एयर के कांटेक्ट में थोड़ी ना, केवल कहा कौन सी है, अंदर। तो ये क्या होगा, 2 सिग्मा अपॉन में आर। तो भैया ये बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करेगा जैसे आपका ड्रॉप बिहेव करती है। जो ड्रॉप के अंदर का प्रेशर होता है वो यहां पर भी वही प्रेशर मिलने वाला है आपका। ठीक है। इसमें एक केस और होता है, एक बात आप समझ लेना, मैं आपको एक बात बताऊंगा, ठीक है। अभी तो नहीं बताने जा रहा क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है। कि जो एक्सेस प्रेशर है ना, ये ध्यान रखना, एक्सेस प्रेशर मतलब फालतू का प्रेशर की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, और फालतू का प्रेशर हमेशा कैसे निकलता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं अंदर एक्सेस प्रेशर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से क्या है, ज्यादा है। समझ गए, समझ गए। मैं बोल रहा हूं अगर लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर है या बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर है, तो इसका मतलब ये ध्यान रखना कि जितना एक्सेस है उतना ही बाहर से क्या अंदर है। एग्जाम्पल देखिए भैया थोड़ा सा तीसरा, अगर मैं बोलूं ये ड्रॉप है, ध्यान दीजिए, बाहर का प्रेशर क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है। क्या है ये, एटमोस्फेरिक प्रेशर है। तो अंदर का प्रेशर कितना होगा, बाहर प्रेशर कितना है पीए, तो अंदर कितना होगा, ये बबल है। क्या है ये, ध्यान दीजिए, दिमाग लगेगा। एक्सेस का मतलब क्या होता है, सबको पता है भैया, ज्यादा। ये क्या है, बबल है। बबल कहां बना है, एयर के अंदर। तो इसके अंदर कितना प्रेशर होगा, तो इसके अंदर होगा भैया पीए प्लस 4 सिग्मा अपॉन में आर। क्योंकि आपको बता दूं मैं ये लिख क्यों रहा हूं, मैंने कहा ये बाहर का प्रेशर है तो अंदर इतना ज्यादा होगा। तो अगर बाहर पीए है तो अंदर क्या होना चाहिए, पीए प्लस 4। अगर अंदर भी मैंने पीए लिख दिया तो अंदर बाहर का सेम हो जाएगा ना, तो एक्सेस प्रेशर तो ही नहीं। मैं जब एक्सेस बोलूंगा तो इसका मतलब उतना ही ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन में। बाहर कितना है पीए, तो अंदर कितना होगा, पीए प्लस। अगर मैं बबल के केस में, ड्रॉप के केस में बोलता हूं 2 सिग्मा अपॉन में आर, क्या है आपका एक्सेस प्रेशर है, तो इसका मतलब बाहर अगर पी है तो अंदर क्या होगा, पी ए प्लस 2 सिग्मा अपॉन में आर। बबल की बात कर रहा हूं, और सॉरी ड्रॉप की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि अगर मैं एक्सेस बोल रहा हूं ना, तो बाहर अगर इतना है तो अंदर इतना होगा। ठीक है भैया, तो अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे। बहुत बढ़िया डेरिवेशन है, आसान डेरिवेशन है। बस एक काम करना, लास्ट की क्लास देख लेना, ठीक है भैया। देख लोगे तो ये भी आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगी। और इसको रिटर्न में लिखना भैया। मैंने आपको एक मिनट रुक जाओ, अभी मैंने एक टास्क दिया था, मैंने कहा भैया सबके नोट्स देखूंगा और सब वीडियो देख के आना, तो मैं चेक करने आ रहा हूँ, क्योंकि टास्क तो टास्क ना ना। अभी मिलते अगली क्लास में, आज के लिए इतना, टाटा बाबा, जय हिंद जय भारत। बाहर नहीं आया कोई।